अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे, और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनका ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आया। और वो जो है हर फैसले जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है, महज इंतकाम का जज्बा है। दूसरी चीजें मैं समझता हूं कि मोदी साहब इज अ टीम बिल्डर। उनको पता है कि हाउ टू प्ले द गेम। अगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में करें, चूंकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझते हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज है जो हमें नजर आती है कि भारत दुनिया में माशी तौर पे तेज तरीन तरक्की करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। 8.2% उनकी ग्रोथ है। अब अफगानिस्तान गया इंडिया का डेलीगेशन, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमला किया और कई सैनिक मारे गए। बताया जा रहा है कि 12 से ऊपर सैनिक मारे गए हैं। जन्नत जहन्नम हुरें और 170 फुट वाली हुरें और शहादतें, ये सारे पाकिस्तान के मदारियों वाले खेल हैं, ये बाकी मुस्लिम ममालिक में नहीं पाए जाते। मैंने अर्ज़ किया ना कि इसमें आपको अग्रेशन नज़र आता है। बताऊं, रेड सी एक बहुत बड़ा इशू है। वहां पे भारतीय शिप्स जो है कैरियर ज्यादा है। इंडिया एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन वो किसी के आगे वो अपने एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड है। देखा सऊदी अरेबिया में अभी एक सीन हुआ है, 5 पाकिस्तानियों को फांसी की सज़ा दी गई है। बेसिकली इनके जुर्म भी बड़े थे, और हत्या वगैरह अगर आप करते हो किसी दूसरी कंट्री में जाके, स्पेशली ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे लॉज बहुत ख़तरनाक हैं, कठिन है, तो डेफिनेटली ये सज़ा होनी थी। अगर इसका कंपेयर कतर वाले इंडिया के केस से करें तो कतर वाले इंडिया के केस में तो इंडियंस का कुछ अभी आरोप ऐसा सीरियस आरोप था नहीं, उन पर कुछ जासूसी के आरोप लगे थे। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें बॉयकॉट डायरेक्टली कह लें या इनडायरेक्टली कह लें, बॉयकॉट करती नजर आ रही है। हम आइसोलेट होते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे, और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनका ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आया। मतलब ये डिफरेंस क्या है? अवाम एक जैसे होते हैं, लोग एक जैसे होते हैं, हुकूक एक जैसे होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि जिस तरह हमारे यहाँ एक देसी मुहावरा है कि कुत्ते तुम्हें देखें या तुम्हारे मालिक को देखें। बुनियादी तौर पे जो लोग बाहर गए होते हैं, जो ओवरसीज़ होते हैं, ये अपने अपने ममालिक के एम्बेसडर्स होते हैं, ये अपने मुल्कों की पहचान होते हैं। तो उनके मुल्कों की जो शनाख्त है उसके एतबार से उनके साथ सलूक किया जाता है। पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ में से भी दूसरा और तीसरा दर्जा हासिल है। और बुनियादी वही चीज़ है, हमारे यहाँ किरदार की कमी है। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं अमली दुनिया में, वो कहीं पर भी काम नहीं आती हैं। हमारी जो 16 साल की तालीम हो, 18 की हो या 20 साल की हो, उससे किसी की सेहत पे और शऊर पे कोई ख़ास ना निखार आता और ना बिगाड़ आता, वो वहीं का वहीं रहता है। उल्टा उसकी उम्र पूरी करवा ली जाती है। तो ऐसे लोग जब वहाँ पर जाते भी हैं तो कोई अपना ख़ास नक्श छोड़ने में, मुस्बत नक्श छोड़ने में नाकाम रहते हैं, जिसके नतीजे में जब उन शहरियों का जुर्म एक जैसा, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि उन्होंने कत्ल किया है, वो कत्ल के मुजरिम हैं, लेकिन जिन पे ठप्पा इंडिया का लगा हुआ था, तो सऊदी अरब ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को देखा कि इंडिया से उसे कितना मफाद हासिल हो सकता है। जब पाकिस्तान से उसे पता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ उससे भीख मांगनी है, हमेशा उसके पास कभी खजूरों के लिए और कभी किसके लिए हाजिर हो जाना, आटे के लिए, तो इस बुनियाद पे भिखारियों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं खुद से भी सवाल करता हूँ, जितने भी पाकिस्तानी भाई देख रहे हैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि अगर ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, नॉलेज है इनके पास, इनकी बातें मुझे समझ आ सकती हैं, पूरी दुनिया को इन चीज़ों का आइडिया हो रहा है, सच सामने आ रहा है, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो कश्मीर, पाकिस्तान साइड कश्मीर है उसे चला रहे हैं, उन्हें ये चीज़ सर क्यों नहीं समझ आती? मतलब आज भी वो हमें यही कहते हैं, लेट्स सपोज इस्लामिक कंट्री ईरान अफगानिस्तान की तरफ से कुछ होता है तो हमें ये बयानिया बता दिया जाता है कि भाई वो इंडिया करवा रहा है, इंडिया फंडिंग करता है, तो वो यहाँ पे ऐसा करते हैं। अगर वेस्ट की तरफ से कुछ होता है, किसी अंग्रेज की तरफ से ऐसा होता है, तो हम कहते हैं लो जी ये यहूदियों की साजिश है, ये तो इसराइल की साजिश है। मतलब अपना हम कहीं पे भी नहीं आने देते कि ये मेरी गलती है। ये साजिश इस्तेमार का हमेशा से एक हथकंडा रहा है कि आप जब भी कोई चीज़ आप गलत करें तो अपनी गलती हमेशा किसी पे थोपने के लिए आप तैयार रहें। एक दुश्मन और उसका डरावा हमेशा बना के रखना, आवाम को उससे डराते रहना कि हम नहीं होंगे तो वो खा जाएगा,
जबकि आप इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों से सवाल करें तो शायद बहुत दर्दनाक बात, हम तो कश्मीरी, हम तो दोनों के मकबूजा हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी शहरियों से भी सवाल करें तो मौलाना आज़ाद के अल्फाज सच साबित हो रहे होंगे कि वो इस वक्त पाकिस्तान की बुनियाद पर सवाल कर रहे हैं कि अगर हम इंडिया के शहरी इतने अच्छे जी रहे हैं तो हमें अलग क्यों किया गया था। इस बुनियाद पे पाकिस्तान वाकई दुनिया में एक सेक्लूजन का शिकार है, तन्हाई का शिकार है। ममालिक के वही बात है कि हर जिस तरह से कोई आदमी बार बार कर्ज मांगने आता हो तो लोग उसको देख के दामन बचाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, झूठ बुलवा देते हैं कि जी वालिद साहब घर पे नहीं है। पाकिस्तान के साथ ऐसा हो चुका है। अफगानिस्तान गया इंडिया का डेलीगेशन, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमला किया और कई सैनिक मारे गए। बताया जा रहा है कि 12 से ऊपर सैनिक मारे गए हैं। इंटेंस फायरिंग चल रही है बॉर्डर पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, जिसे ड्यूरल लाइन बोलते हैं। तालिबान उसको नहीं मानता, लेकिन ये हुआ क्या? बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ ये कि जिसको मैंने कुर्सी पे बैठाया वही मेरे खिलाफ बोलने लगा। ये हमले रुकते तो नहीं दिख रहे हैं और अफगानिस्तान से इंडिया के रिलेशंस बेटर होते जा रहे हैं, जिस तालिबान सरकार को इन्हीं के अपने लेफ्टिनेंट जनरल बनवा के आए थे। और पाकिस्तान के सैनिक लगभग डेली मारे जा रहे हैं। कैजुअलिटी तालिबान की साइड बहुत कम है, पाकिस्तान की साइड बहुत ज्यादा है। इसी बात करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल होलकर साहब, और अतुल होलकर साहब की एजुकेशन जो है वो इतनी है कि मैं क्या बताऊं आपको। फॉरेन में पढ़े हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स इंडिया में पढ़े हैं, और इतनी डिग्रियां लेकर के सर वर्ल्ड के या इंडिया के तो खासतौर से लीडिंग एनालिस्ट में से एक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर पहली चीज ये कि इंडिया का एक डेलीगेशन वहां गया और बॉर्डर पे फायरिंग, और 13 के आसपास पाकिस्तानी सैनिक हुरों के पास। कैसे, क्या मतलब अफगानिस्तान से इनकी बिगड़ती जा रही है और क्या ये सिचुएशन और खराब होती जाएगी? रोहित जी जय हिंद और धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने मुझे अपने शो पे दोबारा बुलाया। और रोहित जी अगर आपको याद होगा ना तो हमने 2 साल पहले भी एक शो किया था, जिस शो में हमने जब ये तालिबान ने टेक ओवर किया था तब हमने उस पर डिस्कशन किया था कि पाकिस्तान में कितना जश्न मन रहा है। तो अगर आप उस बात को ध्यान दें दोबारा, तो तब पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो इतनी मदहोश हो चुकी थी। आईएसआई के जो चीफ थे वो वहां पर काबुल में मौजूद थे और वो डिक्टेट करा रहे थे कि कैसे अफगानिस्तान चलेगा। इमरान खान एक अलग शो उसमें थे। वहां के जो एनालिस्ट थे वो कह रहे थे इंडिया डूब गया, अब हम लोग मिलके जो है अब इंडिया का जो है ना बैंड बजाएंगे और इंडिया को ये करेंगे वो करेंगे। तब भी इंडियन एक्सपर्ट्स ने कहा था कि रुकिए। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि सऊदी अरेबिया में 5 पाकिस्तानियों को फांसी की सज़ा दे दी गई है। बेसिकली इन पर आरोप ये थे कि इन्होंने कुछ लूटपाट की, साथ ही साथ एक गार्ड की हत्या की। गार्ड शायद पाकिस्तान का ही पुराना साथी, मुस्लिम कंट्री जो धर्म के नाम पे भारत से अलग हुआ था, बांग्लादेश, वहाँ का था। और ऐसे ही कुछ जुर्म वगैरह थे और इस तरीके के कांड के कारण उनको फांसी की सज़ा दी गई है। और इन्होंने उसके अगेंस्ट में अपील भी की, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इस मुद्दे को लेकर अगर कंपेयर करते हो आप कतर वाले इंडिया के साथ, तो इंडिया के जो नेवी के ऑफिसर थे उन्होंने किसी की हत्या नहीं की थी। उन पर पता नहीं, ऐसा कई जगह मैंने पढ़ा है, बट ये सच है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। उन पर आरोप लगे थे जासूसी के कि उन्होंने कतर की जासूसी की है। ऐसे कुछ आरोप लगे थे जिस वजह से उनको फांसी की सज़ा हुई थी। हालांकि फिर वो सज़ा आपको पता है वापस हो गई। अभी कतर का जो शेख है वो अम्बानी के वेडिंग में दिखा, मतलब उसके बाद बोला जा रहा था शाहरुख खान ने कराया तो अम्बानी की वेडिंग में कतर का शेख दिखा था जो मेन वहाँ का था। तो आप समझ सकते हो। अब पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल हमेशा अपना कंपेयर भारत से करते हैं, करना बनता भी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान आपको पता है लगभग एक सा माहौल, एक से टाइम पे अंग्रेज़ों से हम आज़ाद हुए और उसके बाद आज भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। इवन पाकिस्तान को अपना कंपेयर बांग्लादेश से करना चाहिए, भारत को अपना कंपेयर करना है तो चीन से करना चाहिए। इन दोनों कंट्री से नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत और चीन 1990 के दशक में लगभग एक समान पोजीशन पे थे, मतलब एक समान जीडीपी थी। भारत की इवन ज़्यादा थी पर कैपिटा, बट आज चाइना कहाँ है, भारत कहाँ है। तो डेफिनेटली जो हमारे यहाँ आज चेंजेस हुए, अगर वो आज से 10 साल नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 साल तो ऑब्वियसली 30 साल पहले होते, मतलब 90 के दशक में अगर ये चेंजेस चालू हो जाते, सेमीकंडक्टर्स
या आईटी या इन चीज़ों पर हम इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे करते तो इसका रिज़ल्ट हमें अर्ली 2000 से देखने मिल जाता। डेफिनेटली बहुत बड़ा गेम चेंज होता। हमारे यहाँ जो फ़ोन है ना अर्ली 2000 में बनना चालू हो जाते हैं। मतलब तो डिफरेंट कंट्री के जब लोग ढूंढ रहे थे चीप मार्केट, वो हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता फ़ोन बनाने का, वो चाइना की जगह इंडिया में शिफ्ट होता है या किसी भी दूसरी कंट्री की जगह इंडिया में होता, तो डेफिनेटली हम आज बहुत आगे होते। मतलब हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर हो, फ़ोन हो, इवन हर चीज़ आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि फ़ोन बस की बात कर रहा हूँ मैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते